नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी आपने थोड़े दिन पहले ओलंपियाड में एक विचित्र सी घटना देखी जिसमें हमारे देश की रेसलर विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई घोषित कर दी गई और वो 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने से 50 केजी के कंपटीशन से बाहर हो गई। ऐसी स्थिति में पूरे देश में उबाल आया, पूरे संसार में उबाल आया। देश में ऐसा लगा और इस तरह की बातें हुई कि देश की बेटी के साथ अन्याय हो गया और देश की बेटी ने इस तरह से कोशिश की। दोस्तों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विनेश फोगाट अभी तक ओलंपियाड से कभी कुछ पदक नहीं जीत कर आई हैं। विनेश फोगाट की तैयारी के लिए हमारे देश की सरकार ने और ओलंपिक संघ ने करोड़ों रुपए उनकी ट्रेनिंग पे खर्च किए और उनको वहाँ तक पहुँचाया और वो सेमीफाइनल के बाद फाइनल में लड़ने जा रही थी तो ऐन मौके पे उनका वज़न बढ़ गया और जो एक शर्तों के मुताबिक उनको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन साबित ऐसे किया गया कि इनके डिस्क्वालिफिकेशन के पीछे कोई बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और पूरे देश में ये नैरेटिव चलाया गया कि विनेश फोगाट के साथ कुछ ज्यादती हो गई है और देश की बेटी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। और इसके चलते जब वो डिस्क्वालीफाइड हुई, इवन आफ्टर सरकार के द्वारा रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी इंटरनेशनल ओलंपिक संघ ने कोई उनकी कंसिडरेशन नहीं की और वो वहाँ से डिस्क्वालीफाई होकर वापस आई और वहीं से उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। और रिटायरमेंट की घोषणा के साथ ही जब वो लौट कर आई, जब पिछले 3-4 दिन पूरे मीडिया ने और पूरे देश ने देश की बेटी के लिए आंसू अपने आंखों में लाए और सब लोग बड़े जो है भावुक थे कि हमारे देश की बेटी को एक 100 ग्राम के वजन की वजह से लड़ने नहीं दिया गया और कंपटीशन में बाहर हो गई। लेकिन ये अपरेंटली ऐसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही विनेश फोगाट वापस आई तो सबसे पहले उन्हें कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया और मिस्टर हुड्डा उनको रिसीव करने गए और पूरे देश में ये साबित किया गया कि विनेश फोगाट के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि विनेश फोगाट ने पहले से ही तय कर लिया था। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह है कि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर किसी रेसलर का वजन बढ़ा है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। या तो उसके द्वारा नॉर्म्स को फॉलो ना करना, या अचानक कुछ ऐसी स्थिति जो उसको खाने पीने में मिली जिसकी वजह से वेट बढ़ गया। लेकिन इसमें किसी एजेंसी की साजिश या किसी सरकार की साजिश कैसे हो सकती है किसी व्यक्ति के पर्सनल शरीर के वजन बढ़ा के उसको डिस्क्वालीफाई करने की? ऐसा मेरा मानना है कि इसके पीछे आप गहराई से सोचें और सिक्के का दूसरा पहलू देखें। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें मेरे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार राजीव सक्सेना साहब का क्या विचार है कि क्या विनेश फोगाट ने एक प्लानिंग के तहत अपना वजन बढ़ाया और वजन बढ़ाने के बाद जिस तरह से उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ उससे उन्होंने एक देश में अपने लिए एक आधार बनाया, देश के लिए एक सिंपैथी बनाई और तुरंत लौटते ही राजनीति में प्रवेश कर लिया और ये दिखाते हुए कि सरकार ने मेरी मदद नहीं की। तो ऐसा मुझे नज़र आता है कि क्या ये विनेश फोगाट का खुद का किया हुआ करा धरा था जो उन्होंने अपने इस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन करके और पूरे देश में अपना नाम, अपनी सिंपैथी पैदा करके आने वाले समय में वोट बटोरने का काम किया है। तो सक्सेना साहब जी, एक ऐसा कुश्ती का व्यक्ति जिस पर सरकार ओलंपिक्स में खेलने से पहले काफ़ी करोड़ों रुपए खर्च करती है और उनके फिजियोथेरेपी और उनके डॉक्टर्स, उनके फिजिशियंस, उनके डाइटिशियंस और उनके ट्रेनर उनके साथ लगे रहते हैं। उसके बाद विनेश फोगाट का एन मौके पर वजन बढ़ना, ये ऐसा लगा कि कोई एकदम क्या प्राकृतिक चमत्कार हो गया कि उनका वजन बढ़ गया, या कुछ ऐसा स्थिति हुई कि वजन बढ़ा के देश के दिमागों में वजन बढ़ाया गया? देखिए, देश के लोगों के मन मस्तिष्क से छाने की कोशिश की गई। जी देखिए, विनेश फोगाट हो या कोई भी हो जो खेल क्षेत्र में है, उनमें मीडिया जो डिबेट होती हैं इनका वाला भारी महत्वपूर्ण योगदान होता है। खास करके ये हरियाणा से आती हैं। हरियाणा बहुत
चुनाव नजदीक थे, छोटा राज्य है, वहाँ सबको सब जानते हैं, किसी भी पार्टी क्रॉस लाइन से सब एक दूसरे के अच्छे संबंध हैं जी। खेल वालों से सबके संबंध हैं, खेलों का वहाँ बहुत जोरदारी से है। तो आपकी एक आशंका तो निश्चित रूप से है कि उन्हें लक्ष्य बना के कुछ लोग सक्रिय रहे होंगे कि अगर ये लक्ष्य बना के या उनको आधार देने के बाद इन्हें हम अपने रोप में ले लेंगे, यानी कि देश के लोगों पे मस्तिष्क में छाकर जी और सिंपैथी लेकर जी इस तरह की सिंपैथी लेकर इलेक्शन में जीता जाए। ओलंपिक्स में वो फाइनल जीत पाती या नहीं जीत पाती तो वो तो भविष्य के गर्त में था। जी मैं आपको दो मेरे को एक शक, मैं सक्सेना साहब मुझे एक शक और हो रहा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ओलंपिक्स में भेजने के लिए जी सरकार का रोल होता है। हाँ बिल्कुल होता है, सरकार की तरफ से सारी चीजें की जाती हैं जी, और हमारी जो भी एजेंसीज हैं उसको खर्च करती हैं उनके ऊपर, लेकिन जब वो लौट कर आई तो वो सरकार की तरफ ना होकर उन्होंने सरकार को एक तरह से ये बताया कि मेरी इस सारी परेशानी के पीछे सरकार ने कोई साथ नहीं दिया, और वो कांग्रेस के साथ वहां से हवाई जहाज से उतरने के बाद भी आई। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये प्री प्लान मैनर में था? अब मैं इस समय इस स्टेज पे तो कुछ नहीं कह सकता, इलेक्शन भी चल रहे हैं और ओपन भी है हर चीज की, वो चुनाव लड़ रही हैं, ये भी है यही तो पार्टी रूलिंग पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। पर यदि उनका आधार यही रहा पर ये तो क्या ये पब्लिक को, हरियाणा की पब्लिक को समझना नहीं चाहिए? ये जरूर तय हो गया कि जैसे उनके संग कोई जाति हुई है, ये अभी एक नरेशन, एक आधार बनाया गया कि वोट में जिस तरह से लोग अपना इलेक्शन लड़ने के लिए कोई एक सेंटिमेंट विक्टिम कार्ड खेलते हैं, और मुझे लगता है कि विनेश फोगाट ने इस देश में राजनीति में स्थापित होने के लिए ये ट्रेंड बहुत गंदा है। अगर ये हो गया है, मान लीजिए नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, अगर की बात नहीं करना, आप पॉजिटिव या नेगेटिव बताएं कि जो मैंने अपनी शंका जाहिर की है, क्या उसमें कोई काउंटर पार्ट आपको नजर आता है? क्योंकि जैसे उनके स्टेप्स हैं और इमीडिएटली उन्होंने टिकट लिए और इलेक्शन लड़ लिया, उनने लड़ लिया, और वहां से कुश्ती से अगर वो प्रेस से इशू लेती कि मैं एक बार फिर कुश्ती लड़ने जाऊंगी, अभी उनकी उम्र भी इतनी बड़ी नहीं है कि वो आने वाले ओलंपिक्स में नहीं खड़ी हो, भाग नहीं ले सकती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी साजिश थी कि पहले विनेश फोगाट अपने आप को विक्टिम बनाए और उसके बाद पूरे देश की भावनाएं लें और उसके बाद इलेक्शन जीतें। मैं एक चीज आपसे कहता हूँ, कांग्रेस खेल की खिलाड़ी रही है पुरानी जी। आप राजीव शुक्ला जी को देख लीजिए जी, राजीव शुक्ला जी कहाँ से जीते हैं, क्या योगदान है, आप सब आपके सामने है, और भी तमाम लोग हैं, उनका नाम क्या करूं। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, दो कैरेक्टर आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, नवाब पटौदी का, पटौदी के नवाब थे, चुनाव नहीं जीत पाए हैं, उन्हें खड़ा भी कर दिया। आपको लगता है विनेश फोगाट इस आधार पर हरियाणा की जनता उनके चुनेगी या फाइट बहुत स्ट्रांग है? नहीं, फाइट तो स्ट्रांग है, एक रूलिंग पार्टी से उनकी सीधी लड़ाई है, और वो लीडिंग अपोजिशन पार्टी है इस समय, कांग्रेस उससे लड़ रही है। और जहाँ तक जनता का सवाल है, जनता हो सकता है इस सीट पे कुछ इम्पैक्ट पड़ जाए उनका, पर मास में नहीं पड़ेगा। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि उनकी चाल सफल हो जाए? नहीं, इस सीट पे पड़ेगा। मतलब ओलंपिक्स में खेलने के लिए वर्षों की मेहनत, एक्सरसाइज, एक विधायक, सरकार की सहायता, और विधायक बनने के लिए देश के सेंटीमेंट से खेलना, और उसके बाद अगर विधायक बन जाना, तो मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्य इस देश का हो सकता है कि जनता इस बात को ना ध्यान में रखकर और उनको अगर जिताती है, तो मैं हरियाणा की जनता को भी विचार करने के लिए कहूँगा कि विनेश फोगाट जो जिस तरह से आपके समक्ष राजनीति में उपस्थित हुई हैं और जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक आधार बनाया है, तो हमें लगता है कि ये राजनीतिक आधार आपके मन मस्तिष्क को झकझोरने के लिए किया गया था, और आप उनके फेवर में वोट करें, इसलिए इस तरह से आधार बनाया गया था कि हरियाणा की बेटी है। अगर आप दूसरा पक्ष देखें तो उनकी बहन है बबीता फोगाट। बबीता फोगाट आज की तारीख में बीजेपी को बिलोंग करती हैं और वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, उनको टिकट नहीं दी गई है। अभी मैंने उनका इंटरव्यू सुना था तो उसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी जो है सर्वोपरि होती है, पार्टी ऊपर होती है, कार्यकर्ता नीचे होते हैं, और अगर मुझे टिकट नहीं मिला है तो मैं विनेश फोगाट के क्षेत्र में उनके विरुद्ध जो है प्रचार प्रसार करने जाऊंगी यदि पार्टी मुझे आदेश देगी। तो ऐसी स्थिति में एक ही घर से दो बहनें, एक बीजेपी का दामन थामे हुई है और उसने अपना एक आधार बनाने की कोशिश की है, और एक दूसरी बहन
अपने ओलंपिक्स में भविष्य को एकदम क्रैश करके, सरकार के पैसे खर्च करके, देश के पैसे खर्च करने के बाद और एकदम अपने करियर को ख़त्म करके एक नया करियर बनाना चाहती है, और उसमें हरियाणा की जनता क्या सोचती है, ये मेरे देखने लायक आप हम सबको देखना होगा कि क्या हरियाणा की जनता उनके इस जो संवेदनशील मुद्दा है, इन भावनाओं से खेलकर जीत पाती है या नहीं, और उसमें बीजेपी को भी ये मुद्दा उठाना चाहिए। मेरा मानना है सक्सेना साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं समझता हूं कि एक देश के राजस्व से करोड़ों रुपए खर्च किए गए उनकी ट्रेनिंग के लिए, और वो वजन बढ़ा के आई और वजन बढ़ा के क्वालिफाइड हुई। तो एक तरफ सेंटिमेंट है, मुझे लगता है कि ये जांच का विषय है और जांच कमेटी बैठाई जाए कि क्या ये वजन एक साजिश के तहत कैंडिडेट ने खुद बढ़ाया, जिससे कि देश से जो है सेंटिमेंट लिए जाए, और उसकी जांच कमेटी ये साबित करे कि उनका वजन किस तरह से बढ़ा, और उनके ट्रेनर्स और उनके जितने भी मेडिकल ट्रीटमेंट के डॉक्टर्स है उनका क्रॉस एग्जामिन किया जाना चाहिए कि क्या ये एक योजना के तहत बढ़ाकर विड्रॉ किया गया, ताकि देश में हम अपने प्रति सिंपैथी खड़ी कर पाएं और राजनीति में न केवल प्रवेश करें और पहले प्रवेश में विधायिका की स्थिति में आ जाएं। ऐसा मुझे नज़र आता है, और मैं समझता हूं कि हरियाणा की जनता इसको सीरियसली लेगी। सक्सेना साहब, ये क्या जांच कमेटी की बात मैंने आपसे कही, क्या ये मांग उठाई नहीं जानी चाहिए कि सरकारी स्तर पर खेल मंत्रालय के द्वारा इस पर एक जांच कमेटी बैठाई जाए कि किस तरह से उनका वजन बढ़ने में कौन कौन से तथ्य थे, क्या उसमें विनेश फोगाट खुद शामिल थी या उनकी लेतलाली थी? एक चीज बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक नेशनल बॉडी है और बहुत सक्षम है, मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है। आज तक तो मैंने कोई सूचना नहीं सुनी कि कोई जांच कमेटी बैठी। अगर वो चाहे उसके अधिकार क्षेत्र में वो बैठा, तो मुझे लगता है कि चुनाव की प्रक्रियाओं को ध्यान में रख के कि कहीं विनेश फोगाट आप जैसे जनता के जो जनता निरीह जनता है और एक कोमल मस्तिष्क रखती है, उस चीज़ को ध्यान में रखकर हरियाणा के चुनाव के बाद हो सकता है विनेश फोगाट के वजन बढ़ने की स्थिति में एक जांच कमेटी बनाई जाए, और जिसमें कारण जाने जाएं कि एकदम एक हमारे कैंडिडेट का किस तरह से वेट बढ़ गया और वो ओलंपिक्स में डिस्क्वालीफाई घोषित कर दी गई पैसे खर्च करने के बाद देश के द्वारा। और ऐसी स्थिति में बल्कि उल्टा ये इल्ज़ाम लगा कि विनेश फोगाट को न्याय नहीं मिला और उसकी सिंपैथी में उनको राजनीति में प्रवेश दे दिया जाए। तो ये मैं जनता से अपील करूँगा हरियाणा की कि वो इस बातों को ध्यान रखें और वोट देते समय इन बातों को अपने मस्तिष्क में रखें कि क्या ये विनेश फोगाट का विधायक का चुनाव लड़ना क्या उनकी भावनाओं से खेलना नहीं है, और एक सोची समझी नियोजित प्लानिंग है जो हरियाणा की जनता समझ नहीं पा रही है। तो और चुनाव से साबित होगा कि हरियाणा की जनता ने ये समझते हुए उन्हें चुना या रिजेक्ट किया, ये वक्त बताएगा 8 अक्टूबर को। धन्यवाद।